ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 103वां सर्ग। 12 श्लोक तक हो गया था। 13वां श्लोक पढ़ते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, द्वैत ना तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हुआ, न आज ही इसका आभास होता है। एकमात्र चिदाकाश ही जगत के रूप से प्रतीत होता है। यानी यह जो द्वैत आपको दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार की आकृतियां दिखाई दे रही हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। तो बोले कभी तो उत्पन्न हुआ होगा। तो बोलते हैं नहीं, सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में भी ये उत्पन्न नहीं हुआ है। ना प्रारंभ में उत्पन्न हुआ है और ना आज भी इसमें भेद नहीं है। तो बोले जो भेद दिखाई देता है उसका कारण क्या है? बोले अज्ञान दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि ने ही नाम रूप स्वीकार कर रखा है। वास्तव में एक चिदाकाश तत्व ही, ज्ञान आकाश तत्व ही, यानी आकाश रूप से व्याप्त ज्ञान है, और वही आप हो। यही तो हम रोज पढ़ते हैं, रोज इसी बात को समझते हैं और रोज इसी बात को दोहराते हैं। यह आभास मात्र दृश्य रूप से लोगों को ज्ञात होता है। यह जो आभास हो रहा है, या जिसे विवर्त कहते हैं, वह दृश्य रूप से लोगों को ज्ञात होता है। लेकिन जो तत्वज्ञ होते हैं उनको आत्म रूप से ज्ञात होता है। दृश्य रूप से ज्ञात हो रहे इस सुक्ति रजत, यानी जैसे सीपी में चांदी दिखाई दे रही है, मरु नदी यानी मरुस्थल में जैसे प्रकाश की नदी दिखाई दे रही है, आदि रूप विश्व की चिदाकाश के बिना क्या कहीं सत्यता दिखाई थी, दिखाई दी? बोला नहीं। भ्रांति के कारण ही ये जितने भी नाम रूप हैं वो अलग अपना अस्तित्व दिखाते हैं। ज्ञान से देखो तो एक ज्ञान ही है, या ज्ञान आकाश ही सार है। उसमें ये आकृतियां आ रही हैं और जा रही हैं। बोले कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? बोले अज्ञान से आ रही हैं और अज्ञान में ही जा रही हैं। अरे भाई, कहाँ से ये प्रतीति उपजी तुमको पता है? नहीं पता है। तो कहाँ मिटती है पता है? बोले नहीं पता है। तो अज्ञान से उपज रही, अज्ञान में मिट रही। इसी को तो अज्ञान बोलते हैं, क्योंकि चिदाकाश तत्व से तो ये उपज ही नहीं सकती। दिख सकती है उसमें, लेकिन उससे उपज नहीं सकती, क्योंकि चिदाकाश से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत है। सत कभी भी बच्चे नहीं दे सकता। बांझ होता है ना सत्य, क्यों? क्योंकि बच्चे कौन से देगा? असत के। तो असत तो होता ही नहीं है, तो सत क्या सत के बच्चे देगा? तो दो हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब सत कभी भी बच्चे नहीं दे सकता। चिदाकाश अपनी चमत्कार चातुरी को ही आसक्तिवश जागृत स्वप्न बोध में दृश्य समझता है। यानी यह जो चिदाकाश तत्व है वो अपनी चमत्कार चातुरी से, यानी उसी का चमत्कार है ये जो दृश्य है, और उसी का नाम क्या है? जागृत या स्वप्न बोध। उसमें जो दृश्य दिखाई देता है वो। और क्यों देख रहा है? बोले आसक्तिवश, देखने की इच्छा है। ये ब्रह्म के अंदर यही तो इच्छा होती है ना, कि एक को हम बहुत श्यामी। इसी इच्छा के कारण वो नाना प्रकार का भ्रम देखता है। ऐसे तो समझाया जाता है। सुसुप्ति अवस्था में बोध न होने से नहीं जानता, और सुसुप्ति अवस्था में क्या चीजें हैं वो, वहां पे वृत्ति नहीं है, इसलिए उसका बोध नहीं होता। फिर भी अभावाकार वृत्ति का प्रकाशक वहां मौजूद रहता है। बोध और अबोध चिदाकाश का ही निरामय निर्विकार रूप है। जिसे आप बोध कहते हो या अबोध कहते हो, या जिसको आप चेतन कहते हो या जिसको आप जड़ कहते हो, दोनों ही निरामय निर्विकार ब्रह्म का ही रूप है।
क्योंकि दोनों ज्ञान के अतिरिक्त अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं रखते। बोध हो चाहे अबोध हो, चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, चाहे प्रकाश हो चाहे अंधकार हो। जड़ का नहीं, यानी जड़ से इनकी उत्पत्ति नहीं है, या जड़ में ये प्रतीत नहीं होते, चेतन में प्रतीत होता है। इसलिए चिदाकाश रूप से वह एक ही है। जिसको आप बोध कहते हो या अबोध कहते हो, वह चिदाकाश रूप से एक ही तत्व है, दो चीज नहीं। बोध के बिना अबोध का रूप प्रसिद्ध नहीं होता। ज्ञान है तभी तो अज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है। जैसे आप बोलते हो कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, तो बिना ज्ञान की इसकी भी सिद्धि कहाँ है। और बोध हो जाने पर अबोध का संभव नहीं है, और ज्ञान हो गया भली बात। तो जो तुम ऐसा बोल रहे हो ना, ऐसा बोलना भी बचता नहीं। जब तुम बोलते हो कि बुलबुला है, तरंग है, लहर है, फैन है, तो ऐसा बोलो ना कि पानी है, बात खत्म हो गई। क्या गिना रहे हो, ये है वो है वो है। पानी है तो सब है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, इसी को बोध मात्र, ज्ञान मात्र, सभी ज्ञान मात्र है ना। ज्ञान से पृथक किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए राहो सिरह, राहु का सिर, सिर एव राहु, सिर ही राहु। इसके समान केवल वाणी मात्र से भेद है, किंतु अर्थ में कुछ भेद नहीं है। इसलिए दृश्यता वास्तव में है ही नहीं। चाहे बोलो राहु का सिर, चाहे सिर का राहु। अरे सिर मात्र ही तो राहु है, राहु का सिर बोलोगे तो क्या, धड़ तो है ही नहीं उसके पास। ऐसे ही चाहे जगत को ब्रह्म बोलो, चाहे ब्रह्म को जगत बोलो, राहु के सिर जैसा ही है। इसके लिए जो दृश्य आप देख रहे हो वह दृश्य दृश्य ही नहीं है। देखना बंद करो, आत्म रूप से अनुभव करो, पाओगे कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी आप में दिखाई देती है, वो भी झूठी, मरु की नदी की तरह। जो इन लोगों की दृश्यता थी उसे आप अविचारणा समझिए। ये लोग जिसे दृश्य समझते हैं वह अविचार के कारण ही उसको ऐसा समझते हैं। विचार करके देखो तो दृश्य की स्वतंत्र सत्ता है क्या? लेकिन हमारे मन में बैठी हुई है कि दृश्य की स्वतंत्र सत्ता है। विचार नहीं करते इसके लिए, बचपन से ही यही तो बैठा हुआ है। ये निवृत्त हो जाए तो तत्वबोध हो जाए, अभी का भी हो जाए नारायण। हमको लगता है कि दृश्य की स्वतंत्र सत्ता है, जैसे हम सो जाते हैं, लेकिन ये घर ऐसे बना रहेगा, ये लोग ऐसे बने रहेंगे, और यहाँ पे क्रियाएं ऐसी होती रहेंगी। स्वतंत्र सत्ता हुई ना, आपके बगैर जीवित है। यही तो निवृत्त करना है नारायण। लेकिन यहाँ तक कोई बिरला समझ पाता है। जितने भी आत्मविचार करते हैं उनमें से कोई बिरला यहाँ तक उसको समझ में आता है कि इसको निवृत्त करना होता है। कि दृश्य की जो तुमको स्वतंत्र सत्ता अनुभव में आती है ना, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दृष्टा के आश्रित है। तुम्हारी दृष्टि है तो दृश्य है, तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो दृश्य नहीं है। ऐसा सिद्ध कर लेना, समझना नहीं। इस समझ को अपनी वृत्ति पे ऐसा आरूढ़ करना कि जब मैं मतलब निद्रा में जाता हूं तो कुछ रहता ही नहीं है। ऐसा कब अनुभव में आएगा? जब प्रतिदिन नया जगत तुम देखोगे। इसके संस्कार डालने पड़ते हैं, रोज अपने भीतर संस्कार डालना पड़ता है कि रोज जैसे नया स्वप्न आता है ठीक वैसे ही रोज नया जागृत आता है। कुछ दिन अभ्यास करके डालोगे, अपने आप ही संस्कार पक्का हो जाएगा। फिर देखो अपने आप राग द्वेष शिथिल हो जाएंगे। राग द्वेष परिपक्व क्यों है? क्योंकि हमको लगता है ये वही लोग हैं। राग भी इसी कारण परिपक्व है और द्वेष भी इसी कारण परिपक्व है। और रोज नए लोग आवे तो काहेगा राग, काहेगा द्वेष। एक दिन का राग और एक दिन का द्वेष। जो एक एक दिन करके जिंदगी जीता है वो खुश में है, प्रसन्न में। जो
साल भर का करता है वो और ज़्यादा टेंशन में, जो जन्म भर का करता है और टेंशन में। आत्म तत्व के अविचार का ही वह फल था, से अब नष्ट हो चुकी है, अतः दृश्यता कहाँ है। मेरी ही दृष्टि का नाम दृश्य था, मुझे पता न था। अब मैंने अपनी दृष्टि को पलटा और स्वरूप की ओर लगाया। जब स्वरूप की ओर देख रहा हूँ तो दृश्य नाम की कोई चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दे रही। जब दृश्य नहीं है तो दृश्य का अभिमान कैसा, दृश्य के कारण राग या द्वेष कैसा। इस आत्मज्ञान के विचार में ही बुद्धि का यत्न पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इस आत्मज्ञान के विचार में बुद्धि का यत्न पूर्वक उपयोग करना चाहिए। यानी बुद्धि स्वाभाविक नहीं लगती है इस आत्मज्ञान में, इसको प्रयत्न पूर्वक लगाना पड़ता है नारायण। क्योंकि जैसे ऊंचाई पे चढ़ना हो तो थकान होती है, परेशानी का अनुभव होता है, ठीक वैसे ही बुद्धि के लिए ये ऊंची चीज है। यहाँ पे चढ़ने के लिए बुद्धि को परिश्रम होता है, इसके लिए कभी भी आत्म विचार नहीं करना चाहिए। यत्न पूर्वक किया गया परम विचार इस लोक और परलोक दोनों में सिद्धि देने वाला है। जब आप यत्न पूर्वक विचार करते हैं तो इस लोक में और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। यानी जो भी काम करना है उसके लिए विचार तो करना पड़ेगा ना, विचार करो और उस कार्य की सिद्धि कर लो। सूत्र में भी कहा गया है, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। ये सूत्र है या ब्रह्म सूत्र समझ लीजिए। दुर्गे आत्म साक्षात्कार आवृत्ति विशिष्ट श्रवण आदि से साध्य है, अतः इसकी आवृत्ति करनी चाहिए। आत्मज्ञान का बार बार दोहरावनी करनी चाहिए। जब आप बार बार दोहराएंगे तो बात दृढ़ हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। यह सूत्र है, इस सूत्र से ही आत्मज्ञान रूपी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होती है। तो उसको सूत्र लगते हैं ना आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए, तो यह सूत्र है। यानी श्रवण की आवृत्ति, मनन की आवृत्ति और निधिध्यासन की आवृत्ति करें। इसके लिए क्या लिखा, श्रवण आदि से साध्य है। आदि लगा दिया ना तो तीनों को समझना चाहिए। इसलिए तो हम लोग रोज योग वासिष्ठ पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तद अनुरूप अपने श्वासों श्वास में उस निश्चय को बार बार दोहराते हैं। एक सूत्र और लिखा हुआ है, एहिकम अप्रस्तुत प्रतिबंधेन तद दर्शनात्। विद्या से अविरुद्ध फल वाले फलोन्मुख समझ से प्रतिबंध का अभाव होने पर इस जन्म में भी विद्या की उत्पत्ति हो सकती है। प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में भी हो सकती है। यानी ये जब आप बार बार दोहराते हैं तो अगर कोई प्रतिबंध होता है तो वह निवृत्त हो जाता है। अगर कोई बहुत ही बड़ा प्रतिबंध है तो जन्मांतर में भी वो निवृत्त हो सकता है। यदि कोई शंका करे कि नित्य अपरोक्ष वस्तु के विषय में प्रवृत्त उपदेश वचन एक बार की प्रवृत्ति से ही अज्ञान का विनाश कर वस्तु को प्रकट ही कर देगा, फिर अभ्यास की क्या आवश्यकता है। यानी एक बार बताने से कोई समझ जाएगा कि क्या वस्तु है, तो बोले बार बार दोहराने की क्या जरूरत है। ऐसे भी मैंने कई भाइयों को देखा है कि उनका इस बात में बड़ा आग्रह होता है। बोले आत्मज्ञान में अभ्यास शब्द तो होता ही नहीं है, एक बार जान लिया हो गया तत्वबोध, है ना। जैसे दृष्टांत क्या देते हैं पता है, बोले जैसे किसी की शादी करा दी गई तो दोहराता थोड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ठीक है। ऐसे वो लोग दृष्टांत देते हैं। तो उन्हीं के लिए वसीठ जी कुछ कह रहे हैं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। वसीठ जी क्या कहते हैं, हे सज्जन। अब ऐसे लोगों के लिए क्या बोला जा रहा है, सज्जन, मतलब आप समझते तो हो बात को, है ना। यद्यपि आप लोगों का यहाँ पर यह अज्ञान विनष्ट हो चुका है, फिर भी अभ्यास के बिना वह जीवन मुक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जिस जीवन मुक्ति का आप आनंद चाहते हो वो बिना अभ्यास के तो आएगा नहीं।
देखो, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि एक बार ठीक से समझ लिया ना तो भी अज्ञान नष्ट हो सकता है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन समझो कि जैसे कोई सरोवर है, उसमें बहुत सारी खाई पड़ी हुई है, ठीक है। एक बार हटाया और देख लिया कि पानी है, तो उससे क्या प्यास मिट गई तुम्हारी? नहीं मिटी ना। यानी काई को हटाना पड़ेगा, पानी को निकालना पड़ेगा और पीना पड़ेगा, और एक बार में तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। बार बार हटाना पड़ेगा, बार बार पीना पड़ेगा, तब तो तृप्ति होगी। यदि आपको आनंद तत्व का साक्षात्कार नहीं करना है तो एक बार में ही तुम्हारा निश्चय हो सकता है कि हाँ, वो साक्षी तत्व, अद्वैत तत्व मैं हूँ, हो गया, खत्म कहानी। बाकी तुम जानो तुम्हारी निष्ठा कितनी है। लेकिन आनंद अंश के साक्षात्कार के लिए तो बिना अभ्यास के तो नहीं होता। यानी ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं, तुम्हारे पास जो मन है, तुम्हारे पास जो बुद्धि है, एक बार में समझ लिया, ज्ञान हो गया, तो उसको कहाँ लगाओगे? हाँ, पत्नी के पाँव दबाने में? हाँ, कि अज्ञानियों के जूता चप्पल उठाने में? अरे भाई, ब्रह्म विद्या ही सुनो, ब्रह्म विद्या ही सुनाओ, ब्रह्म विद्या में लगे रहो, तो तुम्हारे बाप का जाता क्या है? बहुत सारा सुनाने का मन होता है, लेकिन अपन क्या करें। ऐसे लोगों को मैंने देखा, उन्होंने स्वयं नहीं और बहुत सारे लोगों को ऐसी भ्रांति डाल दी। बोले अभ्यास तो करना ही नहीं चाहिए, अभ्यास तो उपासक लोग करते हैं। जब तक व्यवहार में आया नहीं आया, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे। अपने को लगता है हो गया, ध्रुव कहाँ है? समझ के बाद भी तो अभ्यास नहीं करेंगे। वही चीजें हैं, तो क्या क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं माने तो भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, अपन क्या कर सकते हैं। जबकि वशिष्ठ जी ने कितना स्पष्ट बोला हुआ है कि बिना अभ्यास के जीवन मुक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी आपको अभ्यास तो करना ही चाहिए, करना चाहिए और करवाना चाहिए। इसके सिवाय कार्य भी क्या है तुम्हारा? मैं बोलता हूँ एक बार में भी हो जाए तो करते रहो ना, क्या परेशानी है। यही कारण है कि शंकराचार्य जी के दो शिष्य थे, चार शिष्यों में दो ही शिष्यों को मुख्य माना जाता है, एक पाद पद्माचार्य जी को, एक सुरेश्वराचार्य जी को। सुरेश्वराचार्य जी यही बात बोलते थे कि आत्मज्ञान होने के बाद भी प्रयास अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे वो ब्रह्माकार वृत्ति पुष्ट रहे और कोई संशय ना रहे, और होवे तो निवृत्त होता जाए। लेकिन पाद पद्माचार्य जी क्या बोलते थे? बोले नहीं, एक बार ब्रह्माकार वृत्ति बननी चाहिए, उसकी दोबारा उसके बाद ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बननी चाहिए, नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति को ही ब्रह्म मान लेगा। ऐसा उनका कहना था, बार बार ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो क्या पता वो ब्रह्माकार वृत्ति को ही ब्रह्म मान ले। लेकिन जो इतना भोजू है कि वो वृत्ति को ही ब्रह्म मान ले, तो उसको कैसे समझा जा सकता है कि उसको पहली बार साक्षात्कार हुआ था? ये भी तो बात है कि क्यों, अगर ब्रह्माकार वृत्ति को ही अगर वो ब्रह्म मान लेगा, तो इसका मतलब है संसाराकार वृत्ति जो बनेगी उसके चित्त के अंदर, वो भी तो उसको मोहित कर सकती है। जब ये वृत्ति उसको मोहित कर सकती है, तो वो भी वृत्ति मोहित कर सकती है। इसका मतलब उसका निश्चय तो कुछ है ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्माकार वृत्ति के बाद उन्हीं संकल्प निर्विकल्प हो गया है, समाधि में तत्पर है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरी वृत्तियां बन रही हैं तो उनकी जगह पर ब्रह्माकार वृत्ति बने, तो इससे घाटा भी क्या है? ऐसी मेरी मति कहती है। बाकी उनको, उनका धन्यवाद है सुरेश्वराचार्य जी का, और उनका यही कारण मतभेद होता था। तो शंकराचार्य जी सुरेश्वराचार्य जी को ज़्यादा वजन देते थे। बोले नहीं, ये इनकी जो परिपाटी है वो ज़्यादा युक्ति संगत है। वही सुरेश्वराचार्य जी ब्रह्मा जी के अवतार थे, और जो उनकी पत्नी थी वो सरस्वती जी के अवतार थे। तो जो माता पिता होते हैं वो बच्चों का ध्यान रखते हैं कि इनको क्या चाहिए, वो विद्वत्ता के चक्कर में नहीं रहते हैं कि भाई हम अभ्यास को बोल देंगे तब तो हमारी ब्रह्म विद्या की महत्ता घट जाएगी। अभ्यास तो योग में होता है, भक्ति में होता है, इनमें होता है, हम उसका उपयोग क्यों करें। तो किस ग्रंथ को लेकर विचार का अभ्यास करना चाहिए जिससे जल्दी बोध की सिद्धि प्राप्त हो जाए? यदि ऐसा कुछ पूछते हो तो इस पर कहते हैं, शम दम आदि साधनों से संपन्न पुरुष को आलस्य, बेचैनी और उद्वेग और उसके कारणभूत यथेष्ट भोजन, कुसंगति आदि का परित्याग कर क्षण भर के लिए गुरु सेवा आदि का नियम लेकर, क्या लिखा है? क्षण भर के लिए गुरु सेवा आदि का नियम लेकर इस महारामायण नामक शास्त्र का प्रतिपादन विचार करना चाहिए।
यह इस लोक और परलोक दोनों लोकों में हितकारी और कल्याणकारी है। यानी किस शास्त्र का विचार करना चाहिए, उसे अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, तो बोले योग वासिष्ठ महारामायण इस ग्रंथ का लिखा हुआ है। और कैसे करना चाहिए, बोले शम दम आदि साधनों से युक्त होकर के करना चाहिए। यानी जब हम बैठते हैं सुनने के लिए तो हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, चंचलता आदि का त्याग करना चाहिए, जो थोड़ी तपस्या हो गए वो सह लेनी चाहिए। शम दम कठिनाई जो आ रही है और इसमें जो आलस्य आ रही है, बेचैनी आ रही है, उद्वेग हो रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए। और वो जिस कारण से आ रहा है, आलस्य क्यों आ रहा है, ज़्यादा खाना खा लिया या दूसरे जो भी चीज़ें हैं, अभक्ष खा लिया, तमोगुणी बनाने वाली चीज़ें खा लिया, तो आलस्य आता है, प्रमाद होता है। कुसंगति का त्याग कर देना चाहिए। जिसको वेदांत में रुचि ना होवे, ठीक है, उसके साथ ज़्यादा उठो बैठो नहीं तो तुम्हारी भी रुचि को गायब कर देगा। और बोलते हैं क्षण भर के लिए गुरु सेवा आदि का नियम लेकर। क्षण भर के लिए मतलब पूरा समय उसी में मत गंवा दो। लिखा हुआ है नारायण, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, क्षण भर के लिए लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर नियम नहीं लोगे तो क्रियाएं तुम दूसरी करोगे, तो उसकी अपेक्षा गुरु जी की सेवा करो तो गुरु जी प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तो उनके हृदय से आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उस आशीर्वाद का करना क्या है? अरे भाई, इस महारामायण के पठन मनन में जिस बुद्धि को चाहिए उनकी कृपा से वो बुद्धि प्राप्त करो और उस बुद्धि को यहाँ पे लगाओ, तब कल्याण होगा। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में हितकारी और कल्याणकारी है, दोनों जगह। अगर मान लो यहाँ तत्वबोध नहीं भी होता है ना, तो इस शास्त्र आपको ब्रह्मलोक अवश्य खींच के ले जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उस पर भी बहुत से सहपाठियों के साथ मिलकर अभ्यास करना, आपस में एक दूसरे के अनुभव के आदान प्रदान द्वारा बहुत जल्द ज्ञान प्रतिष्ठा का हेतु है, ऐसा कहता है। यानी जो सहपाठी हैं उनके साथ मिलकर अभ्यास करना चाहिए। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक दूसरे के अनुभव के आदान प्रदान द्वारा, जैसे मुझे क्या अनुभव होता है मैं बताता हूँ, तो इसमें मैं मेरी कोई महत्ता है इसलिए नहीं बताता, वशिष्ठ जी ने लिखा हुआ ना इसके लिए बताता है। क्यों? क्योंकि आपको भी लगेगा कि इनको अनुभव होता है तो मुझे भी हो सकता है, आप बताओगे तो मुझे भी लगेगा कि आपको अनुभव हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है, तो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ेगी तो चलेंगे। बहुत जल्द ज्ञान प्रतिष्ठा का हेतु है, बहुत जल्दी ये ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देता है। अगर ये चीज़ बंद कर दिया जाए तो तुम में और संसारी में ज़्यादा अंतर नहीं, तुम भी वही काम कर रहे हो, आजीविका चलाने के लिए पैसा कमा रहे हो, खा पी रहे हो, सो जा रहे हो। वो भी तो माला करते हैं, तुम भी माला कर लेते हो, क्या अंतर है तुम्हें? क्या पता तुमसे ज़्यादा वो मतलब कि पैसा कमाते भी हो, दान भी करते हो आश्रम में आकर करके, और क्या पता वो अपने भीतर से सब कार्य गुरु जी को अर्पण भी कर देते हो, तो कहीं आपसे आगे भी हो। यह आत्मज्ञान तरह तरह की असंभावना, विपरीत भावना आदि रखने वाले आप लोगों के मिलजुल कर अभ्यास करने से ज्ञात हुआ भी अज्ञात प्राय हो जाता है। अभ्यास ना करने से, अगर आप मिलजुल कर अभ्यास नहीं करेंगे तो तरह तरह की असंभावना है, विपरीत भावना है, दिन भर यही तो करते हैं। अरे भाई, जगत हमको सच्चा लगता है, मित्र मित्र लगता है, शत्रु शत्रु लगता है, और ये जबकि पूरी बात उल्टी है इसमें। अरे भाई, विचार क्यों करना पड़ता है? कभी सोचा है आपने? जैसे ये बॉटल है, मैंने बोला ये बॉटल है, तुमने बोला हाँ यार तो बॉटल दिखाई दे रही है, तो विचार करने की जरूरत है क्या? विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा बोला जा रहा है वैसा दिखे तो विचार की जरूरत नहीं होती है, जैसा बोला जा रहा है वैसा ना दिख रहा हो तो विचार करना पड़ता है। यानी ये जो बात बताई जा रही है इसमें कुछ रहस्य है। जैसे तुमको बोला जाता है कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन तुमको क्या लगता है? मैं मनुष्य हूँ, तो विचार की जरूरत है ना। जैसा बोला जा रहा है वैसा अनुभव में नहीं आ रहा, इसके लिए क्या दोष है? बोले असंभावना हो सकती है, विपरीत भावना हो सकती है। और जब मिलजुल करके तुम सहपाठियों के साथ मिल करके ब्रह्म की चर्चा नहीं करोगे,
ब्रह्म विद्या की बातें नहीं करोगे, एक दूसरे के अनुभव का आदान प्रदान नहीं लोगे, तो क्या होगा? बोले ज्ञात होता हुआ भी, गुरु के वचनों से सुना कि ज्ञात हो गया है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? अज्ञात प्राय हो जाता है, अज्ञात जैसा हो जाता है। कभी कभी अगर ठीक से ब्रह्म विद्या से 1 महीना दूर रह लो, कुछ अभ्यास नहीं करो, फिर बोले हम ब्रह्मास्मि में, ब्रह्म कौन सी वस्तु होती है? एकदम पराया सा लगेगा नारायण, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि बोला क्या जा रहा है। इसके लिए नित्य लगे रहना पड़ता है। जो जिस वस्तु को चाहता है उसके लिए यत्न करता है, यदि वह थक कर बीच में अपने विचार ना बदल दे तो वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। बड़ी बात है। अगर आप किसी वस्तु की प्राप्ति में लगे हो तो थक कर हारो मत, चलते रहो, एक न एक दिन तुम उसको अवश्य प्राप्त कर लोगे। सांसारिक वस्तु हो तो कुछ कहा भी जा सकता है कि भाई 19-20 हो जाए, लेकिन आत्म वस्तु तो अवश्य ही प्राप्त होते हैं। जैसे किसी को बोले कि IAS बनना है, फिर ओवर एज हो जाए प्रयास करते करते, तो नहीं भी हो सकता है भाई। लेकिन परमात्मा के विषय में कोई ओवर एज नहीं होता, कभी भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। इसलिए असत शास्त्रों की विचारणा से आप लोग निवृत्त हो जाइए। यानी जो असत शास्त्र हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या की सिद्धि नहीं होती, ऐसे जो शास्त्र हैं उनकी विचारणा से आप लोग निवृत्त हो जाइए। उस पर विचार करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे युद्ध से विजय लक्ष्मी प्राप्त होती है, वैसे सतशास्त्र के अभ्यास से आप लोगों को अवश्य शांति हो जाएगी। कोई महाबली हो गए, युद्ध करे तो जीत जाता है, विजय लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही सतशास्त्र का जो अभ्यास है, उसके अभ्यास से शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। यह मन रूपी नदी विवेक और अविवेक दोनों ओर से बहती है, जिस ओर प्रयत्न से बहाई जाए वहीं पर स्थिर हो जाती है। इस नदी होते 2 किनारे होते हैं, एक विवेक है और एक अविवेक। अब तुम उसको बाईं ओर मोड़ो तो अविवेक की तरफ चली जाएगी, दाईं ओर मोड़ो तो विवेक की तरफ चली जाएगी। अब आपको लेके कहाँ जाना है? ये जो अविवेक की नदी है ना, मरुस्थल में लेके चली जाएगी, खुद भी सूख जाएगी, तुम भी सूख जाओगे। और दाहिनी तरफ जो नदी है वो समंदर की ओर लेके जाएगी। दाहिनी तरफ मोड़ते जाओ समंदर में लेके चली जाएगी, खुद भी अमर हो जाएगी, अभी मिटेगा नहीं पानी। सर्कल पूरा हो गया, समंदर से निकली और समंदर में जाके मिल गई, और समंदर से निकली और रेगिस्तान में चली गई, और पानी सूख जाए। यानी विवेक का आश्रय लोगे तो आनंद रूप समुद्र प्राप्त हो जाएगा, अविवेक का आश्रय लोगे तो विषय रूपी मरुस्थल प्राप्त हो जाएगा। जाना कहाँ है तुमको, है ना, उस ओर तुम मोड़ दो अपनी राह। इस शास्त्र के सिवाय विवेक का सर्वश्रेष्ठ साधन आज तक न हुआ है, न आगे होगा। इसलिए परम बोध की प्राप्ति के लिए इसी का पुनः पुनः मनन करना चाहिए। बस इसी को देखो, अब इस शास्त्र पर विश्वास कितना है। बोले ऐसा शास्त्र न पहले हुआ है, न आगे होगा। सोचने की बात है। हम लोग रोज सुनते हैं तो कितना हम लोगों का सौभाग्य है। सिर्फ सुनने मात्र का पुण्य है नारायण इसमें। अगर आप उसको केवल सुनते ही हो तो भी ऐसा लिखा है कि अगर किसी को एक जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में, तीसरे जन्म में तो जरूर ही हो जाता है, अगर वो लगा हुआ है तो। आएगा तो लास्ट में आता है, लास्ट में बोला हुआ। परम बोध की प्राप्ति के लिए इसका पुनः पुनः मनन करना चाहिए। मनन मतलब समझते हो ना, श्रवण में सुन करके धारण कर लिया जाता है कि नहीं यही सत्य है। मनन में क्या किया जाता है कि उसको समझने का प्रयास किया जाता है, यह है तो कैसे है। यानी कि श्रवण में गुरु की उक्ति की प्रधानता है, मनन में जो सुन रहा है उसके बुद्धि की प्रधानता है, और निधिध्यासन में किसी की प्रधानता नहीं है नारायण, अनुभव की प्रधानता है। गुरु जी के वचन है इससे भी नहीं मतलब नहीं है, और मेरी बुद्धि का निश्चय इससे भी मतलब नहीं। अनुभव दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, शांति दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वह निश्चय जो आपको आनंद से जोड़ दे, शांति से जोड़ दे, समता से जोड़ दे, वो निधिध्यासन कहलाता है।
जो पुरुष इस श्रेष्ठतम शास्त्र का विचार कर चुका है उसे प्रत्यक्ष रूप से आत्म तत्व का बोध का अनुभव होता है। जो विचार कर चुका है उसे आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है, जो कि संसार रूपी मार्ग की थकावट को दूर करने वाला है। वरदान तथा शाप के समान चिरकाल के विलंब से उसका अनुभव नहीं होता। अगर आप विलंब करोगे शास्त्र के मनन करने में तो फिर उसका अनुभव नहीं होता। वरदान और शाप के समान, जैसे आपने तप नहीं किया तो वरदान प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ मिला नहीं, और दुष्ट कर्म नहीं किया तो शाप नहीं मिला तो दुख का कारण नहीं। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ यत्न तो करना पड़ता है। ऐसे ही ये जो शास्त्र है इसका जब आप पठन मनन करोगे तब आपका कल्याण होगा, नहीं करोगे तो आत्मा की प्राप्ति में विलंब ही होगा ना। इसके बाद उनके हृदय की जो करुणा है ना पूरी की पूरी, जो उन्होंने अपने हृदय का पूरा उद्घाटन कर दिया है। क्या बोलते हैं, आपका जो हित आपके पिता ने नहीं किया, आपका हित जो आपकी माँ ने नहीं किया, आपका वह हित जो आपके पुण्यों ने नहीं किया, वह हित यह शास्त्र तुरंत कर देगा, यदि विचार द्वारा आप इसे जान लें तो। यानी माता पिता पुण्य जो आपको नहीं दे सकते, इस शास्त्र का विचार वह आपको अवश्य प्रदान करता है। सज्जन शिरोमणे यहाँ भवबंध रूपी विषय सूचिका असीम है। विषय सूचिका समझते हैं? विसूचिका, विसूचिका यानी प्लेग का रोग होता है, मतलब संक्रमण वाला रोग होता है। किसी को लग जाए तो उसके आसपास में जो रहते उनको भी लग जाता है और ऐसे फैलते जाता है। हाँ, तो भवबंध रूपी रोग ऐसे ही है ना, एक दूसरे को देखते हैं कैसे जी रहे, ऐसे बोले हम भी ऐसे जीते, तो उनको रोग लगा अपने को भी लगा। तो बोले ये भवबंध रूपी विषय सूचिका असीम है, कोई सीमा ही दिखाई नहीं दे रही। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से इसका संबंध नहीं होता, और जितने भी उपाय करोगे ना, छूट न ग्रंथ अधिक उर जाई, वेद शास्त्र बहु कहे उपाय, है ना। जितना उपाय कहे उतना हमने किया, और गांठ खुलने के बदले और कठिन होती गई नारायण। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को हमने अपना माना हुआ है ना, उनसे अलग होकर ही इसका दर्शन होता। और हम क्या करते हैं, उन उपायों को करने के लिए हम मन को, बुद्धि को, शरीर को और जोर से पकड़ लेते हैं, तो और फंस गया ना। जैसे बंदर ने हाथ डाल दिया मटकी के अंदर, ठीक है, और मुट्ठी बांध लिया। अब किसी ने बोला भाई जोर लगा, निकल जाएगा, तुम जोर लगाने के लिए मुट्ठी और टाइट बंद करेगा ना, तो और फंसेगा ना। तो इसमें बल की बात ही नहीं है नारायण, युक्ति की बात है। बड़े बड़े बलशाली तो यही धराशायी हो जाता है। अहम यो मिथ्या ही खड़ी हुई महामोहमयी माया का उक्त माया द्वारा अपरिमित शोचनीयता का शास्त्र अर्थ भावना द्वारा शीघ्र ही परित्याग कर दीजिए। बोले देखो, यह जो शास्त्र के अर्थ की भावना है, बोले निवृत्त क्या करती है? बोले अहम रूप जो माया है, महान मोह में डालने वाली जो अहम रूप माया, यानी मैं यह हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, लंबा हूँ, मोटा हूँ, तगड़ा हूँ, जो भी आप मानते हो, क्या वो आपकी वृत्ति नहीं है? वृत्ति में ही तो प्रतिभाषित हो रहा है। अरे भाई, यह कब से मैं होने लग गया? जो तुम यह कहा अहंकार मैं पे करते हो, छोड़ दो उसको। लेकिन छोड़ोगे कब? जब शास्त्र के अर्थ की भावना होगी। और यह जो अहम की माया है, इससे क्या होता है? अपरिमित शोचनीयता प्राप्त होती है। शोचनीयता मतलब शोक। जैसे तुमको सारे शोक प्राप्त होते हैं ना, दुख प्राप्त होते हैं, क्यों प्राप्त होते हैं? तुम हो इसीलिए तो प्राप्त होते हैं। यानी तुम अपने आप को जो परिच्छिन्न में मान रहे हो उसी के लिए तो प्राप्त होते हैं। आरंभ में आपाततः मधुर प्रतीत होने वाले शून्य स्वरूप विषयों का आस्वाद ले रहे आप लोग
एकमात्र आकाश रोपणी अपार सृष्टि की ओर भूखे अतएव रस शून्य वायु को चाट रहे सर्पों के समान न बढ़े। जैसे सांप होता है ना, उसको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है तो वो वायु को ही चाट चाट के अपना जीवन यापन करता है। ऐसे ही प्रारंभ में तो मधुर लगता है यह विषय, लेकिन वास्तव में कैसा है, वायु के समान है, उसमें कुछ है ही नहीं, कोई सहारा ही नहीं है। हाँ, तो हम विषय को चाट रहे हैं मतलब वायु को ही चाट रहे हैं, उससे कुछ सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए सांपों की तरह हम ना बने। जो वास्तव में जिसमें रस है, रसो वैसा वैश्वानरो, है ना, मधु झरति सिंधवा आनंदो ब्रह्मेति विजानात, ये सब जिसके बारे में कहे जा रहे हैं। हाँ, जिस खजाने की बात गुरुजन बताते हैं, वेद शास्त्र बताते हैं, हमको भी अनुभव में आता है कि जो हम बड़े शांत होते हैं तो आनंद आता है। तो नारायण इन विषयों की तरफ क्यों लालायित हो रहे? या तो हमारा केवल पूर्व अभ्यास के कारण ही उनकी ओर उन्मुखता है कि पहले हमने बहुत भोगा इसलिए अच्छा लगता है। आदत के कारण लोग उसकी तरफ जाते हैं ज्यादातर, आदत बन गई ना, इसके लिए तो आदत को निवृत्त करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। नहीं तो लोग बहते ही जा रहे हैं, पता है कि यहाँ दुख मिलता है फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ईश्वर का सुख इतना दूर है, उधर कौन जाएगा, कैसे मिलेगा? बोले ठीक है, यही मिल रहा है ना, थोड़ा बहुत चलेगा। वृत्ति कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिया अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तो कोई बिरला उस ओर चल पाता है ना। बड़े खेद की बात है, दिनों द्वारा ही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे आप लोगों के जीवन के सारे दिन व्यवहार में ही व्यतीत हो रहे हैं। यानी यह जो आप व्यवहार में अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप व्यवहार में दिन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, आप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो सब सोचते हैं कि नहीं हम तो जीवन जी रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे नारायण, आप अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी आप कसाई के बाड़े में बांधे गए हैं, एक दिन ले जाके वो आपका गला उधेड़ देगा और आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग हैं? हाँ, बोले 1000, बोले 1000वां नंबर अपना है। हाँ, तो जो जो नजदीक जा रहा है, खुशी की बात है, दुख की बात है ना, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। कब दिन आया कब बीत गया आप लोगों को ज्ञात ही नहीं होता, क्योंकि विचार ही नहीं करते। सोचते हैं कि भाई अब है ना, जीवन भर नौकरी किया, अब रिटायर हो गए, बढ़िया पेंशन आ रही है, घर है, एसी लगा हुआ है, भोजन मिल जाता है, खा रहे आराम से, जिंदगी चल रही है। ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर जिसकी सेटिंग है उनकी ऐसे ही बोलते हैं लोग। ठीक है, कुछ नहीं है भैया, बस लाइफ सेट है, आराम से जिंदगी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं दे रही है नारायण। ये वशिष्ठ जी यहाँ पे याद दिला रहे हैं, कब दिन आया कब बीत गया आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि अब आपकी बारी आने वाली है। बिस्मिल्लाह की। कुछ ही दिनों तक, जब तक कि आयु की मरण रूप अवधि नहीं आती, संसार सागर में निमग्न हुए आप लोगों के लिए शत शास्त्र का अवलंबन योग्यता द्वारा यह आश्वासन है। यानी आयु की जब तक मरण नहीं आता, जब तक मरण अवधि नहीं आती, तब तक देख लो तुमको जो जीवन जीना है, नहीं तो फिर मृत्यु आएगी तो सब तो छुड़ा ही देगी। और जो हम तुमको बता रहे हैं कि जो सत्शास्त्र हैं उनका अवलंबन ले लो और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, तो उस ओर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। दिन पर दिन समीप में आ रही मृत्यु के प्राप्त होने पर ऐसा दुख प्राप्त होगा कि जिसमें अंग अंग का छेदन भी शीतल चंदन के लेप के समान अवश्य भोगना पड़ेगा। यानी जब मृत्यु आती है तो ऐसा बोलते हैं कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। इसके लिए क्या उपमा दी गई है कि अंगों का जो छेदन है ना, वो शीतल चंदन के जैसे लगता है।
यानी कितना दर्द होता होगा, कि अंगों का छेदन में कितना दर्द होता है। बोले ये भी उसके सामने तो शीतल है, तो कितना दर्द होता होगा। हाँ, तो ऐसे मरण काल की जो पीड़ा है तुम उसको भूले पड़े हुए हो। इसलिए तो बोलते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित तंति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सनम अध्यात्मम कर्म शाखिलम। मूर्ख लोग युद्ध आदि में प्राणों की बाजी लगाकर भी धन और विजय अभिमान का उपार्जन करते हैं, किंतु वे विवेक वैराग्य श्रवण आदि उपाय से प्राप्त हुई तत्व बुद्धि से अजर अमर मोक्ष का उपार्जन क्यों नहीं करते हैं। अरे भाई, धन जीतना है, जमीन जीतनी है, तो उसके लिए लड़ मरे, है ना। प्राणों की बाजी लगा ली, खजाना लूट लिया, या युद्ध लड़ लिया, जीत लिया। तो बोले इसके लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो, और जिसके लिए शाश्वत पद मिलेगा उसके लिए तुम विवेक नहीं कर सकते। श्रवण आदि उपायों से अपनी बुद्धि से अजर अमर मोक्ष के पद को प्राप्त क्यों नहीं कर लेते जब तुम मरने को ही तैयार हो तो। वे देह हत्या क्यों करते हो, अहम हत्या क्यों नहीं कर लेते। आत्महत्या लोग बोलते हैं, लेकिन आत्महत्या नहीं करते वो लोग, देह हत्या करते हैं। हाँ, अहम हत्या कर ले तो काम हो जावे ना है। जब मारना ही है, तुमको लगता नहीं संसार बहुत दुखदाई है, तो बहुत बढ़िया, सच में सभी बोलते हैं दुखदाई। बोले मर जाना चाहिए, बोले बिल्कुल मर जाना चाहिए। लेकिन किसको मर जाना चाहिए, अहमता को। ठीक है, तो अहमता को नहीं मारते लोग, किसको मारते हैं, देह को मारते हैं। हाँ, तो अहमता बची रह जाती है तो फिर से भटकाती है। इसके लिए मारना ही है तो अहमता को मारो, झंझट खत्म। एक जन्म की आत्महत्या, क्या सारे जन्मों की आत्महत्या हो गई। अहम मर गया तो खत्म कहानी। जो विवेकशील पुरुष अनायास ब्रह्म आकाश में स्थान बनाते हैं, अज्ञान रूपी शत्रु का वध करने में समर्थ उन सर्वोत्कृष्ट पुरुषों द्वारा उत्तम शास्त्र की उपेक्षा से अपने सिर पर अज्ञान रूपी शत्रु की लात कैसे सही जा सकती है। देखो, जो विवेकशील लोग हैं वो सत्शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। जब सत्शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो उनकी स्थिति कहाँ होती है, बोले ब्रह्म आकाश में। ब्रह्म आकाशो हम चिदाकाशो हम संबित आकाशो हम ज्ञान आकाशो हम, सबका एक ही अर्थ होता है ना। अनुभव में आ रही बात। हाँ, वृत्ति छू रही कि नहीं छू रही, छू रही है ना, इसी को मनन बोलता है। मनन का मतलब ही है कि जब तुम्हारी बुद्धि उछले और उतना ऊपर उछले कि वो तत्व को छू ले, और छू ले और बोले कि अब मैंने इसको पकड़ ही लिया, लेकिन छू करके फिर नीचे आ जाए, इसी को मनन बोलते हैं। नीचे आ जाए तो मनन कहलाएगा, ऊपर ही रह गई तो निधिध्यासन हो गया मैंने, है ना। फिर नीचे ही नहीं आई एकदम तो तत्व का साक्षात्कार हो गया, इसी को मनन बोलते हैं। अरे नव नव उन्मेष सालनी बुद्धि के द्वारा आत्म विचार का ऐसा प्रवाह जो अब तुमको ऐसा अनुभव करा दे कि अब मैंने उस अनुभव को हस्तगत ही कर लिया है, तो यही मनन कहलाता है। इसी मनन की परिभाषा अखंडानंद जी ने कहीं कहीं की हुई है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब तुमने ब्रह्म आकाश में स्थान बना लिया, यानी ब्रह्म आकाश को तुमने मैं के रूप में बोलने में समर्थ हो गए, तो यह जो अज्ञान रूपी शत्रु है तुम उसका वध करने में समर्थ हो। लेकिन अगर तुम दैववशात, ये जो सत्शास्त्र है ना योग वासिष्ठ, अगर तुमने इसकी उपेक्षा कर दी तो क्या होगा कि अज्ञान रूपी जो तुम्हारा शत्रु है ना तुम्हारे सिर पे आके लात मारेगा, तो तुम सह पाओगे। जो क्षत्रिय लोग होते हैं ना, बोले मरना कबूल है मगर अपमान कबूल नहीं है। बोले सिर नहीं झुका सकते, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, ऐसा गाया जाता है ना। तो ऐसे पहले हुआ करते थे, मतलब लेकिन झुकूंगा। हाँ, तो यही बात हमें बताई जा रही है कि अज्ञान आकर के तुम्हारे सिर पे पैर मारेगा तो क्या तुमको शोभाशाली होगे। अपने स्वाभिमान का कुछ तो ख्याल करो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी बोल दो मेरे को चलेगा, लेकिन भेदवादी नहीं बोलने का। भेदवादी जो शब्द है ना, वो बोलता है कि यार मतलब ब्रह्म विद्या हमने कुछ
सीखी नहीं, कुछ समझी नहीं। हे पुरुषों, आप लोग अभिमान तथा मोह से रहित विवेक को प्राप्त होकर, यानी तत्व जानकर मोक्ष गति को प्राप्त हो, अधम संसार गति को प्राप्त ना हो। या है ना, उनको समझाया जा रहा है कि भाई विवेक विचार करो, अभिमान को छोड़ दो, मोह से रहित हो जाओ, विवेक का आश्रय लो और मोक्ष गति को प्राप्त हो। तुम्हारी जो गाड़ी जा रही है ना, है ना, उसको मोड़ो, मोक्ष के रास्ते लगाओ। इस संसार के रास्ते लगाओगे ना तो आगे ना आग लगी हुई है, उसमें ले जाओगे ना तो उसमें जाके टकरा के गिरोगे और उसी आग में तुम्हारी गाड़ी भी गिरेगा, तुम भी गिरोगे और जल जाओगे। जलते नहीं है शमशान में, वहीं तो जाके गिरते हैं, तो जलोगे, फिर वो पीड़ा सहोगे। आत्मविद्या की ओर लगाओ तो पर नारायण ब्रह्म में स्थान बन जाता है, निरत से आनंद में स्थान बन जाता है, जिसमें शिव जी रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं, है ना, ब्रह्मा जी रहते हैं, जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राणी हैं, जिस घर में निवास करते हैं ना, उधर चलो ना। जिधर विषयी लोग जाके मर के शमशान में भूत बन के भटकते हैं, उधर क्यों जा रहे हैं। आत्मबोध द्वारा बड़ी बड़ी आपदाओं की जड़ खोद दी जाती है। यह जो आत्मबोध है, जो बड़ी बड़ी विपत्तियां ना, उन सब की जड़ों को खोद डालता है, नष्ट कर डालता है। अब वशिष्ठ जी बताते हैं कि आप लोगों को जो मैं इतना समझा रहा हूँ कमर कस के, है ना, तो इतना जो मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरा कंठ सूख गया है, और आप मेरा कंठ सूखने से बच जाए इसके लिए मुझ पर दया करो, क्या मुझे और बोलना नहीं पड़े। आप अपने स्वरूप को जान लो और मुझे मुक्त करो कि मैं आप लोगों को बोलने से उपराम हो जाऊं। यही बात बताते हुए कहते हैं, आप लोगों के उद्बोधन के लिए जी जान से लगे हुए, आप लोगों के लिए रात दिन प्रलाप कर रहे, कंठ सूखने आदि क्लेशों से नित्य पीड़ित हो रही मेरी और देख कर दयावश मेरे वचनों को आदर से सुनकर उद्बुद्ध हो देह इंद्रिय आदि परिचिन आत्मभाव का परित्याग कर यथार्थ ब्रह्म आत्मता प्राप्त कर लीजिए ना। क्यों व्यर्थ मुझे परेशान कर रहे हो। कितनी दया है वशिष्ठ जी की, अपनी परेशानी बता रहे हैं कि मैं तुम लोगों को जगाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूँ, न रात देख रहा हूँ न दिन देख रहा हूँ, जब देखो तब तुमको सत्संग सुना रहा हूँ, न हिला डुला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ उधर देखो वो आत्म तत्व है, तुम एक बार देख लोगे तो तुम वही हो जाओगे, सारे दुखों से छूट जाओगे। लेकिन तुम लोग इधर उधर देख रहे हो, इधर दिखाना चाह रहा हूँ उधर देख नहीं रहे हो नारायण। तो कम से कम तुमको नहीं चाहिए तो मेरी तरफ देखो, मैं परेशान हूँ तो मेरी परेशानी निवृत्त करने के लिए कि वशिष्ठ जी को, मेरे पिताजी को, गुरु जी को कष्ट ना हो, इसके लिए मेरा कष्ट दूर करने के लिए कम से कम तुम ब्रह्म आत्मता को प्राप्त कर लो, उद्बुद्ध हो जाओ, मेरे ऊपर कृपा कर दो। कितनी दया है, कितनी करुणा है महापुरुषों की। हमारे गुरु जी भी कितना कष्ट सहते हैं हम लोगों को जगाने के लिए। जो पुरुष आज ही मृत्यु रूपी आपत्ति की चिकित्सा नहीं करता वह मूढ़ मृत्यु जब सिर पर सवार होगी तो व्याकुल अवस्था में क्या करेगा। यानी आज चिकित्सा करनी चाहिए ना, जब मृत्यु आ ही जाएगी तो क्या चिकित्सा करोगे। अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ को छोड़कर दूसरा ग्रंथ भी नहीं है। इसलिए तैलार्थी जैसे तिलों का संग्रह करते हैं, वैसे ही कल्याण चाहने वालों को यह इच्छित अर्थ देने वाला है। इस बुद्धि से इस ग्रंथ का संग्रह करना चाहिए। तो क्या करें, 3-4 कॉपी खरीद के ला के रख ले मैं अपने कपाट में। बोले पुस्तक में लिखी हुई विद्या है ना, दूसरे को दिया हुआ धन कभी काम नहीं आता है। विद्या कहाँ रखनी पड़ती है, अपनी बुद्धि में रखनी पड़ती है। तो इसमें से जो अर्थ निकलता है उसको अपनी बुद्धि में धारण करना चाहिए, तब तो इसी को बोलते हैं ग्रंथ का संग्रह करना। ग्रंथ का संग्रह मतलब ग्रंथ जो जिस तात्पर्य को बता रहा है उस तात्पर्य का अपनी बुद्धि में निश्चय करना।
इसको उपमा किससे दी गई है? बोले जैसे जिसको तेल चाहिए ना, वो तिल का संग्रह करता है, तिल का संग्रह करेगा, उसको जा करके है ना, उसको पेरा लेगा तो उससे तेल निकल जाएगा। अगर कोई प्रश्न करे कि आप इसी शास्त्र को क्यों कहते हो, अन्य अध्यात्म शास्त्रों की अपेक्षा इसमें विशेषता क्या है जो आप इस शास्त्र की बात कहते हैं? तो कहते हैं कि यह शास्त्र दीप की नाई आत्मज्ञान को प्रकाशित करता है, पिता के समान हित उपदेश देता है, कांता के समान अत्यंत आनंद देता है। तीन चीजें इनके अंदर मिली हुई हैं। ज्ञान की बात भी मिली हुई है, हित उपदेश मतलब कि जैसे पिता अपने बच्चे को समझाता है ना, तो उसमें विद्वान जैसे दूसरे को बताता है वो तो अलग बात है, लेकिन पिता जब बताता है ना तो उसके अंदर करुणा होती है, युक्ति होती है। अपने बेटे को तो अपनी खास युक्तियां भी बता देता है, दुकान चलानी होती है ना, जिस चीज़ की करते हैं तो वो भी छोटी से छोटी बात भी सिखा देता है। भले बाद में बच्चा जो है ना कर पाए नहीं कर पाए, लायक हो ना लायक हो तो बात की बात है, लेकिन पिता तो अपनी पूरी विद्या अपने पुत्र को देना ही चाहता है। तो ब्रह्म विद्या के संबंध में भी ऐसा था। अभी तो बापू जी सबको सुना दे, ऐसा शिष्य जो पुत्र की तरह हो, उसी को ब्रह्म विद्या पूरी की पूरी दी जाती थी। सबको थोड़ी दी जाती थी, गोपनीय विद्या है ना। और बोलते हैं कांता के समान आनंद देने वाला, जैसे पत्नी होती है तो भाई सारी सेवा वगैरह करती है, आनंद रहता है परिवार में, ऐसे ही यह जो ज्ञान है यह आपको आनंद देने वाला है, प्रेम प्रदान करने वाला है, प्रसन्न रखने वाला है। नित्य प्राप्त भी जिस आत्म रूप ज्ञान को अनेक शास्त्रों से लोग नहीं जानते, उस दुर्बोध मधुर ज्ञान को इस ग्रंथ के अभ्यास से जान जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी यह जो आत्मविद्या है वो अत्यंत दुर्बोध है, जल्दी से प्राप्त नहीं होती, लेकिन अपना जो स्वरूप है वो नित्य प्राप्त है। लेकिन ऐसे ग्रंथ नहीं है ना जो ठीक से उस बात को समझा सके। तो बोलते हैं यह जो शास्त्र है वह उस दुर्बोध तत्व वो भी आसानी से आपको समझा देगा, और इसका अभ्यास करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। शास्त्रों में मुख्य आख्यानों में यह सर्वोत्तम है, यह अनायास ज्ञान देने वाला है, अत्यंत मनोहर एवं अनादि है। यानी जो आख्यान कथाएं आती हैं वो सर्वोत्तम है ज्ञान को समझाने की दृष्टि से, और ये अनायास ही ज्ञान प्रदान कर देता है। यानी उन कथाओं को आप सुनते रहेंगे और ज्ञान अपने आप आपके पास आता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अत्यंत मनोहर है, यानी पढ़ते पढ़ते मन को अपनी तरफ खींच लेता है। अनादि है, यानी कब से प्रारंभ हुआ इसका कहा ही नहीं जा सकता। इसमें तत्ववेत्ताओं के संप्रदाय में प्रसिद्ध वस्तु से अतिरिक्त स्व कपोल कल्पित कुछ भी वस्तु नहीं है। यानी मैंने अपनी मन से ही कल्पना करके कुछ बता दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आत्मज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं उनमें जो बातें प्रचलित हैं वही बातें इनमें मैंने बताई हुई हैं। विविध आख्यानों और कथाओं से विस्मयजनक इस शास्त्र का कौतुकवश विचार करता हुआ पुरुष भी आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। क्या लिखा है? कौतुकवश। कौतुकवश का मतलब क्या होता है? अरे कहानी लिखी हुई है तो बोले कहानी बढ़िया लग रही, कहानी पढ़ लेते हैं इसमें से, इसको बोलते हैं कौतुक। यानी सिर्फ ऊपर ऊपर से जिज्ञासा है कि हाँ ये इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। बोले केवल इसी बुद्धि से पढ़ना चालू करें तो भी जो है ना उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। नारायण। बचपन में क्या था कि हमारे घर में एक अलमारी थी, उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी अध्यात्म की, तो क्या हमारे पूर्वज लोग भी शायद पढ़ते रहे होंगे। तो हम बच्चे थे, हम क्या करें, निकालते थे उसमें जिसमें कहानी कहानी दिखाई देवे ना, निकाले और पढ़े। तो अभी मैं जो कभी कभी कहानियां बताता हूँ ना, तो इसको पढ़े हुए मेरे को 25 साल हो गए, तब का पढ़ा हुआ मुझे अभी तक याद है। और देखा कि
खोज खोज की कहानियां पढ़ लिया, बाकी सब छोड़ दिए। लेकिन वही कहानियां आज बढ़ते 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 पूरे तत्व को खींच के लेके आ गई, पूरे भक्ति के निश्चय को खींच के लेकर के आ गई, हमको पता ही नहीं चला। तो यह बात इनकी सत्य मैं समझता हूँ मेरी बुद्धि से, क्योंकि ऐसा भी हमारे साथ घटित हुआ है। इसमें जरा सा भी संशय नहीं। कौतुक वश भी प्रारंभ करे तो वह अपना संस्कार डालता ही डालता है। संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत विद्वानों को भी जो बोध आत्मज्ञान आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, वह इस शास्त्र से प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सोने की खान में चालने धोने से अलग की गई बालू से सुवर्ण प्राप्त हो जाता है। यानी कोई दूसरे शास्त्रों को खूब पढ़ा हुआ हो, लेकिन सब शास्त्रों का अभ्यास ना किया हो, या योग वासिष्ठ आदि का अभ्यास ना किया गया हो, तो विद्वान होते हुए भी उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर विचार करें तो प्राप्ति हो सकती है। बोले ठीक वैसे ही जैसे जहाँ सोने की खदान होती है, वहाँ तो सोना ऐसे थोड़ी मिलता है, वो मिट्टी के जैसा ही रहता है, पीला पीली मिट्टी रहती है। उसको लाओ, उसमें से धो धो के उसकी मिट्टी निकालते हैं पहले, फिर जो बाकी बचता है उसको गरम वरम करके उसमें से सोना निकाला जाता है। ये लोग हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था, तांबा कैसे निकाला जाता है, लोहा कैसे निकाला, सोना तो नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि सोना इतना भारत में होता भी नहीं है। उसको मेटलर्जी बोलते थे हम लोग, धातु कर्म हिंदी में बोलता है। हाँ, तो उस समय भी होते रहा होगा, तभी तो सोने का मुकुट टुकुट बनता था। जैसे सोना निकल आता ना मिट्टी में से, ऐसे ही ये जो पूरी देहात्मता फैली हुई है, इनमें से ही ब्रह्म ब्रह्म जो है वो निकल आ जाता है, सार वस्तु से ग्रहण हो जाता है, बाकी सबको हम असत बोल के छोड़ देते हैं। यदि यह शास्त्र युक्त युक्त न होता, विचार करने पर अनुभूतिप्रद न होता, तो इस शास्त्र के कर्ता को कहाँ से बोध हुआ होता। यों उसके कर्ता के बोध के कारणों में की छानबीन में निरत होना ठीक होता। यहाँ पे ये संशय खड़ा कर रहे हैं कि यह जो शास्त्र है, जब आप बोलते हो कि इस शास्त्र का पठन मनन चिंतन करने से आत्मबोध की प्राप्ति होती है, तो इसको किसी ने लिखा होगा या बोला होगा, तो उसको आत्मज्ञान किससे प्राप्त हुआ, उसने भी किसी शास्त्र का अवलोकन किया होगा। तो उसको जिससे ज्ञान हुआ है वो शास्त्र हम पढ़ ले, मैं इसको छोड़ दे मैं, तो अगर ऐसी संशय किया जाए तो फिर कैसा होगा। तो इसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उन्होंने एक ही शास्त्र का अवलंबन लेकर के ज्ञान पाया हुआ। उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा हो, उनका निचोड़ के रूप में एक शास्त्र बनाया हो। तो अब तुमको 1000 शास्त्र बता दे, तुम 1000 शास्त्र पढ़ने जाओगे और क्या तुम उसका निचोड़ निकाल पाओगे, है ना। तो यह बात कि आपने किससे ज्ञान पाया वो आपके अधिकार का प्रश्न ही नहीं है। जो आपको प्राप्त हो रहा है उसको पहले पढ़ लो, समझ लो, फिर उसमें कुछ कमी लगे उसके बाद प्रश्न करो। बड़ी चीज़ है ना कि जो तुमको मिल रहा है पहले खा के देखो कि तुमको सारा पोषक तत्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिले तो बाद में प्रश्न करना। सामने रखी हुई थाली को नहीं खाना है, बोल रहे हैं कि जो कहीं और है हम वहाँ जाएंगे उसको खाएंगे, इसका मतलब भूख नहीं है उसको। यही बात बोल रहे हैं कि अगर उसको ज्ञान नहीं हुआ होता, इस शास्त्र के कर्ता को कहाँ से बोध हुआ है, यो उसके कर्ता के बोध के कारणों की छानबीन में निरत होना ठीक नहीं होता। क्योंकि अगर उसको बोध नहीं होता तो शास्त्र की युक्तियां उसके पास कहाँ से होती। यह शास्त्र तो स्वतः हजारों युक्तियों से युक्त है, यानी इसमें हजारों प्रकार की युक्तियां, एक ही युक्ति लगा और ताला खुल जाए, ऐसी हजारों युक्तियां इसमें है। अनुभव को प्रदान करने वाला है, इसके विचारने पर स्व अनुभव से ही सब शंकाएं निवृत्त हो जाती हैं, इसलिए इसी में सदा निमग्न होना ठीक है। यानी अब ध्यान से देखो, जो बात बताई जा रही पहले परीक्षण करो क्या इसके अंदर है कि नहीं है। जब नहीं हो तो उसके बाद तुम प्रश्न करो। बोल रहे हैं कि इसके अंदर हजारों युक्तियां हैं, किसी भी एक युक्ति का सहारा ले लो तो भी तुमको आत्मबोध प्राप्त हो सकता है। और आपके विचार करने पर स्व के अनुभव से, यानी आपके अनुभव से आपकी जो शंकाएं हैं वो निवृत्त हो जाएंगी।
इसलिए सदा इसमें निमग्न होना ठीक है। शास्त्र के रचयिता में बोध हो या नहीं, यह शंका कभी भी ध्यान में नहीं लानी चाहिए। यानी शास्त्र जिसने रचा है उसको ज्ञान था कि नहीं था, ऐसी शंका कभी भी मन में नहीं लानी चाहिए नारायण। इससे तुमको लाभ ही क्या है? जो तुमको मिल रहा है उसको ले लो। ऐसे बोलते हैं ना कि बोले हलवाई जो है ना मिठाई नहीं खाता, तुम उसकी मिठाई क्यों खरीदे? जिसको प्यास नहीं होती ना वही इन सब बातों पे विचार करते हैं। जिसके पेट में दुख रहा हो ना, हाँ, तो कोई भी दवाई बता दे तुरंत खा लेता है। वो विचार नहीं करता कि ये कहाँ से आई है, पहले खा लूं ठीक हो जाऊं बाद में विचार करूंगा कहाँ से आई थी। अतएव इस शास्त्र की अवहेलना करने वालों के साथ भूल कर भी मैत्री नहीं करनी चाहिए। जो तुमको यहाँ बोलते हैं कि तुम योग वासिष्ठ क्यों पढ़ते हो, ठीक है, उनके साथ भूल के भी मित्रता नहीं करनी चाहिए ना, वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते। खुद गड्ढे में गिरे हैं, तुमको भी गड्ढे में गिराएंगे। वो तो सोच रहे हैं कि हम अकेले क्यों इधर गिर रहे हैं, 2-4 लोगों को और गिरा दें, है ना। वो बापू जी कहानी नहीं सुनाते, अरे बहुत ठंडा लग रहा है, उन्हें चोरी करने के लिए गए, उसके अंदर बिच्छू था, बोले हाथ डाल के देख, तो गया तो उसके अंदर सोना तो था नहीं, बिच्छू था। तो बिच्छू ने डंक मार दिया, बोले अभी अपने साथी को भी तो मजा दिलाना चाहिए। बोले बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, पता नहीं क्या रखा है। तो उसने भी हाथ डाला, उसको भी बिच्छू ने मारा। तो ऐसे ही लोग होते हैं कि भाई संसार में हम रचे पचे और हमको दुख हो रहा है और ये आत्मज्ञान का विचार कर रहा है, बड़ा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। बोले इसको भी पता चलना चाहिए कि संसार में कैसा दुख होता है, और तो खींच के वहीं लेके जाते हैं। देखो बता रहे हैं अज्ञान से, यानी एक तो स्वयं का अज्ञान है, या डाह से यानी ईर्ष्या हो रही है, मोह के कारण इस शास्त्र की अवहेलना करने वाले अविवेकी आत्महत्यारों के साथ कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए। वो आत्महत्यारे हैं, स्वयं की हत्या तो कर ही रहे हैं, तुमको भी वहीं लेके जाएंगे। हे श्री राम जी, ये श्रोता लोग जिस प्रकार के अधिकारी हैं, आप जैसे अधिकारी हैं, और जैसे श्रवण धारणा के अभ्यास में पटु आप लोगों की बुद्धियां हैं, एवं जैसे मैं आप लोगों को उपदेश देने के लिए आपके पिताजी के द्वारा आज्ञप्त हुआ, यह सब मैं भली भांति जानता हूँ। अतः आप लोगों के महाभाग्योदय से जागी हुई करुणा से आप लोगों को उपदेश देने में प्रवृत्त हुआ हूँ। क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, दीन जनों के प्रति मेरी सदा दया जगी रहती है, निष्ठुरता का मुझ में नाम तक नहीं है। इसलिए आप लोगों का हित चाहने वाले मेरे वचनों का आप लोग आदर करें, यह मेरा भाव है। अभी वशिष्ठ जी क्या बात बता रहे हैं, ये इसका एक शंका है। शंका क्या है, उसमें लिखा है कि जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, इनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये शंका हो सकती है कि हे वशिष्ठ जी, आप हम जैसे अज्ञानियों से क्यों मित्रता कर रहे हैं। तो उस शंका के निवारण के लिए ये बात उन्होंने बताई हुई है। क्या बता रहे हैं कि एक तो मैं स्वयं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, आपके पिताजी ने कहा हुआ है, क्योंकि वो शोकवान तो कब से बैठे थे, तब तो उपदेश नहीं दिया। जब उचित समय मिला है और राम जी ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया और दशरथ जी ने बोला कि हाँ इनका शोक का निवारण करिए, तब उन्होंने किया हुआ है। और आप अधिकारी हैं, बड़ी बात ये भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आपके पिताजी ने आज्ञा दी हुई है, दूसरे आप अधिकारी हैं, यानी आपकी श्रवण धारणा में आपकी जो बुद्धि है वो कुशल है। और इतना सब कुछ होने पर भी आपका महान भाग्योदय हुआ है, तो आप पर करुणा करके जो उपदेश देने में मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। क्योंकि ये दीनों पर दया करना मेरा स्वभाव ही है, निष्ठुरता मुझ में नाम मात्र नहीं है, और मैं सिर्फ आप लोगों का हित ही चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे वचनों का अनादर मत करो नारायण, यह भाव है। इसके बाद क्या कहते हैं, ना मैं मनुष्य हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना देवता हूँ, न राक्षस हूँ, न हम मनुष्यो न सदैव यक्षो, किंतु आप लोगों का शोधित संबित रूप सूक्ष्म अर्थ आत्मा हूँ। यानी आप लोगों का जो शुद्ध आत्मा है ना, वही मेरा स्वरूप है।
आप लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए यहाँ पर स्थित हूँ। देखो ध्यान से, जब हमारे अंदर कोई पवित्र इच्छा का उदय होता है और हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, यह मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वह इच्छा आपकी आत्मा को पता है और वो जानती है कि ये इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो वही किसी न किसी का रूप लेकर के वो इच्छा आपकी पूरी करती है। यह भी सिद्धांत प्रचलित है कि एक आत्मसत्ता ही आपको सर्व वस्तुओं की प्राप्ति कराती है, अगर आप उससे वो वस्तु मांगते हैं तो इस दृष्टि से बोल रहे हैं कि आपका आत्मा ही आत्मज्ञान देने के लिए मुझ रूप में आपके सामने उपस्थित है। इसमें मैं कारण नहीं हूँ, आपकी इच्छा की प्रधानता कारण है। हे राम जी, आप लोग भी संबित रूप ही हैं, अति निर्मल संबित रूप ही मैं आप लोगों के पुण्योदय से स्थित हूँ। आप लोगों का पुण्योदय हुआ है, इसके लिए मैं आपके सामने स्थित हूँ। मैं आप लोगों की आत्मा से अतिरिक्त नहीं हूँ, यानी आपकी आत्मा ही आपको उपदेश दे रही है और दूसरा कोई उपदेश नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों का अत्यंत आप्त हूँ, यानी आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आत्मा ही हूँ। इसलिए जब तक रात्रि के समान अंधकार पूर्ण मृत्यु दिवस पास में नहीं आते, तब तक मेरे द्वारा कहा गया सब वस्तुओं में वैराग्य रूप पहला सार पदार्थ बटोर कर रख लीजिए। जैसे रात आती है तो संसार के सारे कार्य निपटा करके जो जरूरी चीजें हैं लेकर के आदमी बैठता है कि नहीं बैठता है, वैसे ही मृत्यु आए इसके पहले सबसे पहला पदार्थ जो तुम्हारे पास होना चाहिए वो क्या है? पहला पदार्थ वैराग्य। सबसे पहले वैराग्य रूपी पदार्थ को अपने पास रखो। जो पुरुष इस लोक में नरक रूपी व्याधि के प्रतिकार का उपाय नहीं करता, वह औषधि रहित स्थान में जाकर नरक रूपी रोगों से छटपटाता हुआ क्या करेगा? अरे जिसको पता है कि बीमारी आने वाली है ना, तो औषधि ला के रख लेता है। तो नरक रूपी जो रोग है उसकी औषधि क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के सिवाय सारी विपत्तियों के नाश की और कोई शाश्वत औषधि नहीं है। अल्पकाल के लिए कोई हटा जरूर सकता है, सदा के लिए नहीं हटा सकता। जब तक सकल पदार्थों में वैराग्य प्राप्त नहीं होता, तब तक पदार्थों की वासना निवृत्त नहीं होती है। इसके लिए वैराग्य को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में वैराग्य का कारण क्या है? आत्मा में आनंद की प्राप्ति। तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाएगा ना। हाँ, तो प्रयत्न पूर्वक आत्मरति का प्रयास करना चाहिए कि मुझे स्वरूप से आनंद की प्राप्ति हो रही है। यह जो भावना है ना, वो स्वरूप से आपको आनंद प्राप्त करा देगा। हे महामते, आत्मा का पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए वासना की निवृत्ति को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ना कभी था ना कभी होगा। वासना की निवृत्ति के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। वासना की निवृत्ति कैसे होती है? वासना मतलब अंधेरा, ठीक है। सूरज की तरफ देखो तो परछाई नहीं दिखाई देगी, अंधेरा दिखाई नहीं देगी। वासना का मतलब है कि तुम्हारे पास सुख नहीं है, तब तुम्हारे पास वासना होगी। जिसके पास सुख होगा ना, उसके पास वासना नहीं होगी ना। तो आत्म सुख में निमग्न रहो तो अपने आप वासना पीछे छोड़ देगी। इसलिए बोलते हैं कि भजनानंदी होना चाहिए, भजन में आनंद आना चाहिए, ठीक है ना। झगड़ा करते हैं ऐसा भजन नहीं करना चाहिए, यानी प्रेम होना चाहिए। यदि पदार्थ सत्य रूप से रहें तो उसमें अपने अनुकूल पदार्थों में यह मेरे लिए आवश्यक है, इसका मुझे संपादन करना चाहिए इत्यादि वासना होती है। किंतु ये पदार्थ तो खरगोश के सींग की तरह यहाँ है ही नहीं। जगत में जितने पदार्थ हैं उन पर जब तक विचार नहीं किया जाता तभी तक रमणीय प्रतीत होते हैं। वस्तुतः उनकी सत्ता है ही नहीं। विचार करने पर वे सामने खड़े ही नहीं होते, ना मालूम कहीं विलीन हो जाते हैं। मतलब जो उपलब्ध ही नहीं है उसकी इच्छा भी क्या करना ना है। विचार करने पर लीन हो जाते हैं ना। वृत्ति मात्र ही तो है, वृत्ति से पृथक किस पदार्थ की सत्यता है?
तो स्वतंत्र हो जाओ, अपने सुख को जगाओ कि उन पदार्थों के बगैर भी मैं प्रसन्न रह सकता हूँ, सुखी रह सकता हूँ। प्रामाणिक विचार करने पर जो जगत पदार्थ टिकते नहीं हैं वे कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है? वे एक एक वस्तु रूप हैं या सर्व वस्तु रूप हैं, सदा ही रहते हैं या कभी ही रहते हैं? इस प्रकार से पहले सैकड़ों बार हम उसका खंडन कर चुके हैं। यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना पहले थे, ना अभी है, ना बाद में होंगे। ठीक है, ना सदा रहते हैं, ना अभी ही है, न एक वस्तु रूप है, न सर्व वस्तु रूप है। वस्तुता इनमें कुछ ही नहीं है। अरे भ्रांति मात्र है ना। जगत के सभी पदार्थ कारण के अत्यंत अभाव से सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। यानी तुम बंध्या पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो कभी होगा? बंध्या स्त्री तो कभी पुत्री को जन्म ही नहीं देगी, तो तुम्हारा कभी विवाह होगा? तो ऐसे जितने पदार्थ हैं ये तो कभी उत्पन्न ही नहीं हुए, और तुम इनको प्राप्त करना चाहते हो तो कभी प्राप्त होंगे? ठगे जाओगे नारायण, प्राप्त नहीं होंगे। और जो यह प्रतीत होता है वह परम ब्रह्म ही है, और जो तुमको सामने वस्तुतः प्रतीत हो रहा है यह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है। 57 श्लोक हो चुके हैं, आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।